Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 15, hydrocarbons. In last class we have completed the chapter 16, that is coal petroleum. So now we are going to start chapter 15, hydrocarbons. So let's start. We read about different covalent compounds in the chapter on chemical bonding. We were introduced to covalent compounds of hydrogen with different elements like nitrogen, oxygen, and carbon. Recall that the covalent compound of nitrogen and hydrogen is called ammonia, and water is one of the covalent compounds of hydrogen and oxygen. What are the names of the covalent compounds formed by hydrogen and carbon? We saw some of them in the previous chapters, such as methane, ethane, ethene, etc. In fact, there are many more compounds formed by carbon and hydrogen, and not just these three. The compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Nitrogen, oxygen, etc. Make one or two covalent compounds with hydrogen, but carbon makes a large number of hydrocarbons with hydrogen. Let us try to understand why carbon forms such a large number of covalent compounds with hydrogen. देखिए क्या बोल रहा है, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में. ठीक है, इसमें इसमें होता क्या है कि जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, या कोई भी अदर एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाया जाता है, उसको कहा जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स. जैसे कि प्रीवियस में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे थे तो उनको अमोनिया के नाम से वो जाना जाता है. ठीक है, अब वहीं पर जब वाटर, ठीक है, वाटर में क्या होता है, वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, उसी तरीके से कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में भी जो बॉन्ड बनाते हैं उसको, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बहुत सारे बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है, एक ही नहीं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स, मतलब अलग अलग कार्बन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे कंपाउंड्स के साथ में बॉन्ड बनाते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में देखे थे, जैसे एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, इथीन. ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं. लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ये तीनों के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं. तो वो सारे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. अब यहाँ पर क्यों जो कार्बन है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन इतने सारे क्यों बन रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैटेनेशन. Methane is the simple compound of carbon. The molecular formula of methane is CH4 and its structural formula is depicted in figure 1. Here, one atom of carbon is bonding with 4 hydrogen atoms. If we remove a hydrogen atom from methane, we get the methyl group, which is written as CH3. What if we replace one hydrogen of methane by a methyl group? We then get the following structure. This molecule of ethane and its molecular formula is C2H6. In ethane 2, we can replace one hydrogen atom by a methyl group. The molecule obtained will have a chain of 3 carbon atoms. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, कार्बन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. इसमें क्या है, देखो एक कार्बन है और बाकी के 4 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन के साथ में उसने बॉन्ड बनाया है. कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में. अब देखिए
अगर हम लोग मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, मीथेन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर, ठीक, जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो CH3 फॉर्म होगा, ठीक है, CH3 फॉर्म होगा। CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अब अगर हम इस मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 को ऐड कर देंगे तो ये कंपाउंड बनेगा जिसमें कि 2 कार्बन होंगे और तीन तीन मिथाइल ग्रुप होगा, मतलब दो कार्बन होंगे और तीन हाइड्रोजन हर कार्बन पे होंगे, ठीक है। और कार्बन एक साथ, मतलब कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड बनाएंगे और बाकी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ में बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको इथेन कहा जाता है, ठीक है, क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको इथेन कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। इथेन में भी इसी तरीके से जब हम करेंगे और एक हाइड्रोजन, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसमें एक और मिथाइल ग्रुप जब हम ऐड कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, एक तीन कार्बन एटम्स की चेन बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है हर एक कार्बन में उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये प्रोपेन है, प्रोपेन। अब देखिए, इन दिस वे we can keep extending the chain by increasing the number of carbon atoms in it. This property of an element where its atoms bond with each other to give long chain is known as catenation. In this way, this is the property of an element where its atoms bond with each other to give long chains is known as catenation. Sulfur and silicon also show catenation, but they form shorter chains, not to the extent formed by carbon. Only carbon is known to be capable of forming very long chains of its atoms. One of the reasons for catenation in carbon is that the carbon forms strong bonds not only with hydrogen and with many other elements, but also itself. Because of this catenation property of carbon, the number of hydrocarbons is very large. देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर में क्या किया था, एक एक हाइड्रोजन हम हटाते थे और उसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप हम पर ऐड करते जाते थे। इस तरीके से क्या हो सकता है, जितने चाहे हम उतने कार्बन एटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं और जो चेन है वो बहुत लंबी भी हो सकती है। ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स आपस में मतलब कार्बन जो एटम्स यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। सल्फर और सिलिकॉन भी जो है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े बॉन्ड्स नहीं बना पाते, ठीक है, उनके जो चेन्स होते हैं वो शॉर्टर चेन होते हैं। वहीं पर जब हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो उनका चेन लॉन्ग भी हो सकता है, जितना चाहे उतना लॉन्ग कैटेनेशन मतलब जितना चाहे उतना लॉन्ग चेन यहाँ पर बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही ऐसा एटम है जो कि लॉन्ग चेन बनाने के लिए अपने ही खुद के कार्बन एटम के साथ में लॉन्ग चेन बनाने में कैपेबल है, ठीक है। एक रीजन है कैटेनेशन, मतलब ये कार्बन की कैटेनेशन का ये रीजन, कार्बन जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रही है उसका रीजन है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन और बाकी सारे अदर एलिमेंट्स के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और खुद के साथ में भी, ठीक है, कार्बन के साथ में भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हाइड्रोकार्बन जो है वो बड़े से बड़े भी हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे यूजिंग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज टू रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।